जरा इन आंकड़ों को ध्यान से सुनिएगा। जो ओआरएस का एक पैकेट बाजार में मुश्किल से 2 रुपए या 2.5 रुपए में मिलता है, वो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के लिए 15 रुपए में खरीदा गया। मरीजों के लिए बिछने वाली जो सूती चादर महज 120 से 150 रुपए की आती है, उसका बिल 450 रुपए प्रति चादर पास किया गया। और तो और जो पोर्टेबल एक्सरे मशीन बाजार में 10 लाख रुपए में मिल जाती है, उसे 33 लाख रुपए में खरीदा गया। ये कोई अफवाह नहीं है, ये दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच की एफआईआर के वो पक्के सबूत है जिन्होंने सिस्टम के मुंह पर कालिख पोत दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज हम हवाई में बात नहीं करेंगे। आज बात होगी फैक्चुअल डेटा की, सबूतों की और दिल्ली के उस 640 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य विभाग घोटाले की, जिसने इंसानियत को वेंटिलेटर पर रख दिया। जब आप दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल के बाहर अपने बीमार परिवार वालों को लेकर खड़े होते हैं और आपको कहा जाता है कि मशीनें खराब है या दवाइयां खत्म हो गई है, तो याद रखिएगा, वो पैसा खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो पैसा ऊपर बैठे कुछ सफेद पोश अधिकारियों की तिजोरियों में जा रहा था। इस पूरे महाघोटाले के केंद्र में है दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी डीजीएचएस डॉक्टर वत्सला अग्रवाल, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी के पूर्व हेड डॉक्टर विनोद कुमार रंगा और पूर्व डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स नीरज चोपड़ा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस पूरे खेल की शुरुआत कहां से हुई है और कैसे चार सीनियर डॉक्टरों का हक मारकर एक दागी इंसान को पूरे सिस्टम का बॉस बना दिया गया। मई 2025 में डॉक्टर रीति मक्कर को डीजीएचएस बनाया गया था, लेकिन सिर्फ 2 महीने में ही उन्होंने वीआरएस ले लिया, कुर्सी खाली हो गई। अब नियम कहता है कि जो सबसे सीनियर और बेदाग डॉक्टर होगा उसे ये पद मिलेगा, लेकिन अगस्त 2025 में जब नियुक्तियों की बारी आई तो 4 सबसे योग्य डॉक्टरों की फाइलों को किनारे फेंक दिया गया और नाम आगे बढ़ाया गया डॉक्टर वत्सला अग्रवाल का। हैरानी की बात यह है कि जब राज्य सरकार ने डॉक्टर वत्सला का नाम उपराज्यपाल के पास भेजा तो ये बात दबा दी गई कि उनके खिलाफ दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में फर्जी नियुक्तियों की एक विजिलेंस जांच पहले से ही पेंडिंग है। एक ऐसा अफसर जिस पर पहले से भ्रष्टाचार की फाइल खुली हो, उसे दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की चाबी सौंप दी गई। कुर्सी मिलते ही शुरू हुआ 640 करोड़ की लूट का असली खेल। डॉक्टर वत्सला अग्रवाल ने डॉक्टर विनोद कुमार रंगा और नीरज चोपड़ा के साथ मिलकर एक सिंडिकेट बनाया। इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था एक दलाल राजीव रंगीला। इस आदमी ने एफमेड डिवाइसेस और टेक्नोक्रेट्स जैसी कई फर्जी शेल कंपनियां बनाई। जब टेंडर निकालने की बारी आई तो डॉक्टर वत्सला और डॉक्टर रंगा ने टेंडर की शर्तें इतनी सख्त और उलझी हुई बना दी कि कोई भी असली कंपनी टेंडर भर ही न पाए। इसे कहते हैं टेलर मेड टेंडरिंग। सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल को पूरी तरह बाईपास कर दिया गया। लूट के आंकड़े सुनकर आपका खून खोल जाएगा। 10 लाख की एक्सरे मशीन 33 लाख में खरीदी गई। विजिलेंस के मुताबिक सिर्फ इस एक कॉन्ट्रैक्ट में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया गया है। जो सीआरएम मशीन दूसरे सरकारी विभागों को 25 लाख में मिल रही थी, वो दिल्ली के अस्पतालों के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए प्रति मशीन के हिसाब से खरीदी गई। 25 करोड़ की चादरों का बिल 75 करोड़ पास किया गया और 50 करोड़ टका लिए गए। जो ओआरएस का पैकेट 2 रुपए या 2.5 रुपए का मिलता है, उसके 50 लाख पैकेट 15 रुपए के हिसाब से खरीदे गए। नीरज चोपड़ा इन फर्जी बिलों पर साइन करते रहे, डॉक्टर रंगा टेंडर बांटते रहे और डॉक्टर वत्सला अग्रवाल इन सब के ऊपर बैठकर अपनी तिजोरियां भरती रही। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह थी कि टेंडर खुलने वाले दिन ही कागज पास हो जाते थे
और उसी दिन इन फर्जी कंपनियों को करोड़ों की पेमेंट भी हो जाती थी, जबकि असली सप्लायर 2-2 साल से अपने पैसों के लिए धक्के खा रहे थे। जरा सोचिए, दिल्ली के जीटीबी या एलएनजेपी अस्पताल के बाहर खड़े उन मरीजों के बारे में जो सुबह 4 बजे से लाइन में लगते हैं। वो एक एक दवा के लिए डॉक्टर का मुंह ताकते हैं। जब एक 10 लाख की एक्सरे मशीन के नाम पर 33 लाख रुपए पास होते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि 2 और एक्सरे मशीन आ सकती थी, जिससे हजारों मरीजों की जल्दी जांच हो सकती थी। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी दलाली के चक्कर में उन मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया। ये कोई आर्थिक घोटाला नहीं है, ये उन लाखों मरीजों के भरोसे की हत्या है। अब इस मामले में एक्शन क्या हुआ है? विजिलेंस डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह जी ने डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था और अब एंटी करप्शन ब्रांच ने डॉक्टर वत्सला, डॉक्टर रंगा और नीरज चोपड़ा तीनों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि 640 करोड़ रुपए कैश कहीं तो छुपाया गया होगा। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। ये महज एक करप्शन का केस नहीं है। हमें सवाल पूछना होगा कि वो कौन से राजनीतिक आका थे जिनकी सिफारिश पर ये दागी डॉक्टर कुर्सी पर बैठी। इस पूरे 640 करोड़ के खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है? हम चुप नहीं बैठेंगे। न्यूज़ चौपाल इस महाघोटाले की एक एक परत खोलता रहेगा। आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी लूट क्या सिर्फ अधिकारियों के स्तर पर हो सकती है? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सिस्टम में बैठे हर भ्रष्ट अधिकारी तक आम जनता की आवाज पहुंच जाए। सच आपके सामने लाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद।